नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। जैसे का आज का हमारा एपिसोड है नेहा राठौर की राजनीतिक जीवन कहानी, खुद उनके जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार 24 न्यूज, मैं आपके साथ महेंद्र कुमार पांडे। तो आज जैसे वार्तालाप होगी नेहा राठौर से, तो आइए हम मिलते हैं नेहा राठौर से। आपका दमदार 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, नमस्कार सभी को। आपने राजनीति ही क्यों चयन किया, उसके विषय में, और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है उसके विषय में जरा बताइए। जी, जैसे आप जानते हैं मेरा नाम नेहा राठौड़ है। मैं वार्ड 156 की वार्ड महामंत्री हूँ, ठीक है, बीजेपी पक्ष के लिए। और मेरा जो एजुकेशन है या फिर मेरा जो एजुकेशन है वो बीएससी इन साइंस हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस इंटीरियर डिजाइनिंग में। तो मैं एज ए इंटीरियर डिजाइनर फ्रीलांसिंग काम करती हूँ। जैसे आप देख सकते हो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है हमारा, वो शुरू से ही पॉलिटिकल रहा है। जैसे आप अगर जानते होंगे मंदाताई राठौड़ को, वो पिछले 20 साल से राजनीति में है, ठीक है। तो जी, आपको ये कहाँ से ऐसा लगा कि हमको भी राजनीति में आना चाहिए? चूंकि आप एक युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप बिजनेस भी कर सकती है, अच्छा जॉब भी कर सकती, राजनीति का ही चयन आपने क्यों किया? जैसे मैंने आपको अभी बतलाया कि मैंने एज अ फ्रीलांसर इंटीरियर डिज़ाइनर में काम करती हूँ। तो जब मैंने इस फील्ड में देखा कि जैसे बोलते हैं ना, हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारी भी बहुत इच्छाएं होती है, बिल्कुल। उसी तरह ही मैंने सोचा, जैसे मेरी मम्मी, जैसे कि मेरी माताजी है, वो समाज कार्य करती हैं गरीबों के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, या फिर जैसे बोलते हैं ना, रिच लोगों की भी कुछ समस्याएं आती है तो वो भी वो सॉल्व करती हैं। जी, समाज सेविका। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरी माँ को, मेरी मम्मी जी को इंस्पिरेशन लेते हुए ही आगे बढ़े और समाज कार्य में आगे जाए। तो जैसे कि हम नेहा जी के बारे में बताना चाहेंगे, नेहा जी युवा है और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। नेहा जी, आपका आइडल कौन है? भारतीय जनता पार्टी में आप आए हो और आप भारतीय जनता पार्टी चांदीवली तालुका के अंतर्गत वार्ड 156 के आप जो है भावी उम्मीदवार बनना चाहती हो, आपकी इच्छा आपने जागरण कर दिया, तो आपका आइडल कौन है? अब ऐसे देखा जाए तो अब बच्चे बच्चे को पता है कि सबके आइडियल मोदी जी बन चुके हैं, करेक्ट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट, मैं कहना चाहूंगी कि जी उनके बाद ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे नेता है जिनका हम नाम ले सकते हैं, जैसे जेपी नड्डा जी है, अमित शाह जी है, फिर एस जे शंकर जी है। उनके अलावा अगर मैं किसी के लिए फाउंडेंट हूँ बहुत ज्यादा, जो मुझे आकर्षित करती है, वो थी सुषमा स्वराज जी। अच्छा, मुंबई में आप किसको अपना आइडल मानते हैं? महाराष्ट्र प्रदेश में किसको अपना आइडल मानते हैं भाजपा का? ऐसे देखा जाए तो फिलहाल, आई मीन ना, फिलहाल नहीं बोलूंगी, लेकिन शुरू से ही हम देखा जाए तो देवा बाबू देवेंद्र फडणवीस जी, वो हमेशा से ही सबके आइडियल रहे हैं। उनका कार्य बहुत ज़्यादा सराहनीय भी है। तो आप मतलब पूरी तरह से, जैसे आज 156 की हम बात करें, तो आप ऐसा चाहती हैं कि महिला को सुरक्षा मिले, विकास हो, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दिया जाए, नशा से मुक्ति मिले, हर तरह से आप कार्य करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मैं एज अ जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर परिवर्तन की बात आती है, तो परिवर्तन जब नगर सेवक के लेवल पे आके कोई जब इलेक्ट होता है, तो नगर सेवक यानी नगर का विकास किया जाता है। तो नगर के विकास में चीजें आती है, जैसे रोड की समस्याएं हो गई, पार्किंग की समस्याएं हो गई, जो हमारे स्टॉल वेंडर्स है या फिर भाजी वाले हैं, उनकी समस्याएं हो गई कि उनको हर बार मतलब उनका एक रोजगार रहता है, दिन के दिन मतलब दिन के इनकम पे ही, दिन के उनके इनकम पे ही उनका लाइफ चलता है, घर चलता है, करेक्ट। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा अगर हम देखना जाए तो बिल्कुल एजुकेशन एक बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आज के युवता को अगर हमने प्रेरित नहीं किया, जैसे समाज कार्य के लिए या देश के कार्य के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, जैसे आप अगर देख सकते हो हमारे बगल में ही आईआईटी बॉम्बे है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे इस परिसर के, जैसे वार्ड 156 या एल वार्ड के कोई भी बच्चे का वहाँ एडमिशन हुआ हो। तो बिल्कुल एजुकेशन में भी सुधार आना चाहिए इस मामले में। नेहा जी, आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार आपको बनाएगी? मैं उम्मीदवार बनाएंगी या ये नहीं, इन चीज का श्योरिटी दूंगी नहीं।
अभी जो भी है वो हाई कमांड का जो भी होगा ओपिनियन या फिर कमांड उसके ऑर्डर्स के हम मतलब आगे उसके थ्रू ही देखेंगे जो भी होगा। लेकिन हाँ, ये जो समाज कार्य है ये बिल्कुल हम जारी रखेंगे। मतलब आप पूरी तरह से उम्मीदवार बनने के लिए आप तैयार हैं। अब शीर्ष नेतृत्व की बात रह गई, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी वार्ड 156 से अपना उम्मीदवार बनता है, तो आप एक अच्छा परिणाम देने में सक्षम हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको वार्ड के 156 की जनता का सहयोग मिल रहा है? ऐसे देखा जाए तो मिलना तो चाहिए, बट हाँ, अभी तक तो मिल ही रहा है। आगे भी देखते हैं कि क्या और कैसे डिसाइड होता है। मैं हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 156 की जनता को कुछ आह्वान करेंगी आप? मैं तो जैसे आप बता रहे थे अभी कि समाज को कि अभी युवा आगे चल के आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, मेरा यही सबको कहना है कि ये ना देखें कि कौन से पक्ष से है या फिर ये ना देखें कि उसने कितना काम किया है या पुरानी है या न्यू है। ये देखें कि आगे की युवता अगर हम इनको चुना के लेके आ रहे हैं, जो एजुकेटेड है, जो अपना मत लेके आ रहे हैं, न्यू थॉट्स लेके आ रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अच्छा नेहा जी, एक लास्ट में एक सवाल रहेगा आपसे। जैसे यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ जो हैं, आप बदलने में सक्षम रहेंगी? क्योंकि जैसे आपने हम ऐसे बोलेंगे जैसे फेरी वालों का मुद्दा है। जैसे आपने बोला कि ये फेरी वालों का मुद्दा है, सुबह से शाम तक कमाते हैं तो उनका घर-बार चलता है। एक मिडिल क्लास की बात है। तो इसमें आप सक्षम रहेंगी उनको अच्छा रोज़गार देने के लिए, उनका कारोबार बढ़ाने के लिए? जी, बिल्कुल। ऐसे देखा जाए तो ये भी मुद्दा एक बोलते हैं ना सीरियस चर्ची मुद्दा है, क्योंकि रोज़गार लोगों का उस पे चलता है, करेक्ट? तो मेरे हिसाब से अगर हम कोई अच्छा यहाँ नगर सेवक अपॉइंट होके आता है या मैं होके आती हूँ, कोई और होके आता है, तो उनको ये मुद्दा आगे लेके रिज़ॉल्व करना चाहिए। जैसे उनको कोई रोज़गार के लिए एक जगह दे देनी चाहिए अलॉटेड। इसी जहाँ पे उनका था जगह, उसी के आस-पास या उसी के अगल-बगल में, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके हिसाब से हम आगे सोच सकते हैं चीज़ों को निकाल कर। नेहा जी, एक सवाल रहेगा कि आप एक युवा हैं, लेकिन आज की कुछ युवा पीढ़ी कुछ करना चाहती नहीं है। लेकिन सरकार के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणियाँ कसने में बाज़ नहीं आती है। तो जो युवा है, उनको राजनीति में आना नहीं है, लेकिन उनको टिप्पणी करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन युवाओं के लिए भी कुछ आपके पास उत्तर है, जो ऐसा बोलते हैं? उन युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे हम कहते हैं ना, शुरू से ही हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जैसे देखते आ रहे थे, उन्होंने आगे चल के हमारी जनरेशन की आज जो हम जी रहे हैं, वो उस टाइम उन्होंने स्ट्रगल्स किए थे, उन्होंने हमारे लिए फाइट किया था, बस इसीलिए हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कोई अच्छी सलाह या फिर अच्छी लाइफ़स्टाइल या अच्छा देश, उज्ज्वल भारत देश जैसे मोदी जी कहते हैं, वैसा बनाना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों में आगे बढ़ के आना चाहिए, आज के युवा को। जैसे आप ऐसा कहना चाह रही हैं कि जैसे मोदी जी का ही विज़न है, अगर वार्ड विकास करेगा तो देश विकास करेगा। चूँकि वार्ड अगर सुरक्षित है, अब देखिए मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, पूरे भारत में मोदी जी ने झाड़ू मारा नहीं था, लेकिन शुरुआत मोदी जी ने किया था। लेकिन लोगों ने मोदी जी के पीछे किया तो आज पूरा भारत अपना स्वच्छ हुआ। तो आप ऐसा बात रखना चाह रही हैं कि वार्ड अगर विकास करेगा, लोगों को सुरक्षा मिलेगी, तो ये देश तक जाता है, क्योंकि वार्ड ही देश का विकास करवाता है। आप जैसे युवाओं का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपका ऐसी सोच है, और मैं तो चाहूँगा आप जैसे युवा जो है राजनीति में आएँ, और राज जो मोदी जी का विज़न है कि आज देश हमारा युवा है, तो उनका कहने का यही मीनिंग है कि आप जैसे युवा आज देश की राजनीति में आते हैं, देश की राजनीति को समझते हैं, देश की आर्थिक को सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जैसे युवाओं को आना चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने देखा, मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँ कि नेहा राठौर जी थी, और नेहा राठौर जी ने हमारे हर प्रश्न का पूरे ज़िम्मेवारी के साथ उन्होंने निर्भीक होकर जवाब दिया। और ये चांदीवली तालुका के अंतर्गत वार्ड 156 की भारतीय जनता पार्टी की इच्छुक उम्मीदवार हैं। और इन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं, हम उम्मीदवारी लेने के सक्षम, अब शीर्ष नेतृत्व अगर हमको उस लायक समझता है तो हम अच्छा एक परिणाम देने में हम अच्छा परिणाम देंगे, और जीत के वो हम सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे। तो आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज़ के साथ बने रहिए, हर खबर आप तक। जय हिंद, वंदे मातरम।